दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है वो दिल्ली आए हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा पुतिन से, क्योंकि नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय की इनसिक्योरिटी है। तो बताइए क्या इनसिक्योरिटी, क्यों नहीं मिलने दिया गया राहुल गांधी को पुतिन से? पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे ना, हमारा विपक्ष सिर्फ रोने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहा। ये सरकार को कोसने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। इनके पास ना कोई मुद्दे बचे हैं। जो मुद्दे थे जिन पे ये राजनीति करते थे, ठीक है, वो सरकार सारे बंद कर चुकी है। सब एंड हो चुके हैं। अब इनके पास रोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब सिर्फ इनको खाली यही बोलना है कि हाँ, हमें बुलाया नहीं, हम विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेता होने के नाते क्या काम किया है इन्होंने? जब इनको बुलाया जब तो ये जाते नहीं है। राम मंदिर पे बुलाया इनको, ये नहीं गए, ठीक है। अभी क्या बोलते हैं, आपका ये लाल किले वाला भी इन्होंने कर दिया कैंसिल, नहीं गए। हर चीज़ तो तुम नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो फिर यहाँ भी मत जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? वो सारे प्रोग्राम हुए, ठीक है, हर प्रोग्राम होता है ना, आप जाओ या ना जाओ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। अब ये जनता को बरगलाना अब उतना आसान नहीं है। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि विपक्ष का नेता एक नजरिया रखता है, देश को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर मिलने क्यों नहीं दिया? देश को रिप्रेजेंट पहली बात तो विपक्ष का नेता नहीं करता। विपक्ष के नेता का काम है कि वो मुद्दे उठाए जनता के, ठीक है, जिससे सत्ता पक्ष पर दबाव बने और वो उन जो मुद्दों पे है ना काम करें, ठीक है। लेकिन उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। क्या लेके आते हैं वो? अब ये शीतकालीन सत्र चल रहा है, क्या कर रहे हैं वो? जनता का पैसा है, वो सत्र ही नहीं चलने दे रहे, सत्र ही नहीं चलने दे रहे। तुम्हारे बाप का पैसा है क्या? तुमने अगर 70 साल राज कर लिया, तूने पैसा कमा लिया, तो तुम ऐसे वेस्ट करोगे क्या उसको? एक दिन की कार्यवाही पे कितना पैसा यूज होता है वो उसको पता है क्या? है, तुम लोग जाते हो, शांति क्या होती है? एक किसी भी बिल पे या किसी भी कोई भी मुद्दा अगर सरकार लेके आती है तो उस पर कैसे डिस्कशन होना चाहिए? आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, सिंपल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, ये मेरा हक है, ठीक है। तो आप एक बात बताएं, आप अगर हर चीज़ के लिए डिस्कशन करने की बजाय हम ये बोलते हैं कि भैया उस पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। सत्ता पक्ष चर्चा से भागता है, सत्ता पक्ष वहाँ पे बैठा हुआ है संसद में, और आप वॉकआउट कर रहे हो, आप चिल्लम चल्ली मचा रहे हो। तो क्या आपका विपक्षी नेता होने का यही धर्म है? यही धर्म है आपका विपक्षी नेता होने का कि जनता के पैसे को बर्बाद करो, जनता के पैसे को बर्बाद करने का? शशि थरूर को क्यों बुलाया? शशि थरूर भी तो कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के पतन होने का सबसे बड़ा कारण जो बुद्धिजीवी लोग थे ना, उनके जो थोड़े समझदार थे, उनको लात मारती जा रही है, ठीक है। हर किसी को जो सही बात बोल देता है उसी को लात मार के किक आउट कर देती है, ठीक है। इनके पतन का कारण इनको समझ नहीं आ रहा। पता नहीं तो इनके सलाहकार कैसे हैं जो इनको सलाह दे रहे हैं, ठीक है। जो चमचागिरी कर रहे हैं, जो चाटुकार हैं, उनको बिठा के रखा हुआ है, जो सनातन के विरुद्ध बयान देते हैं। अभी भी इनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। इनके जितने भी नेता हैं, या जो भी अभी कर्नाटक का ही मुद्दा आप ले लीजिए, जो खड़गे जी हैं, उनके बेटे क्या बयान देते हैं, ठीक है। आप इनको ये नहीं बोलना चाहिए ये देश अभी भी हिंदू सनातन बहुसंख्यक है, ठीक है। अगर आप थरूर को बुलाना कितना चाहिए? बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि वो एक ऐसे नेता है, वो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। वो अपने ही पार्टी के नेताओं को अगर उनको आईना दिखाने की वो अगर कोशिश करते हैं, क्या वो गलत है? नहीं। अगर मेरे घर का मेंबर कोई अगर गलत चलेगा, मैं उसको अगर डांटूंगा, मैं उसको सच्चाई दिखाऊंगा, तो क्या मैं गलत हूँ? नहीं हूँ मैं गलत। हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए, उस घर के लोगों के लिए वो कुछ टाइम के लिए गलत हो सकता है। लेकिन क्यों गलत हो सकता है? क्योंकि उनको सही राह पे लाना चाहता है। वो उनको पता है कि कांग्रेस एक दिन पतन होगा। अगर वो इसी तरीके से चलता रहा तो पतन होगी कांग्रेस के पतन का यही कारण। आपका क्या नाम? वो भी राहुल मेहता मेरा नाम है। वो भीषण जो था ना, वो भी रावण की सेना में था, और अत्याचार जब होते थे वो देखता रहता था। जब उसको लगा प्रभु श्री राम आए, धर्म की बात करने वाला एक इंसान आया, सबको संगठित करके लेकर चलने वाला इंसान आया, जो शबरी के झूठे पेड़ भी खाता है, जो केवट से पैर धो करके पानी भी पीता है, ऐसा इंसान आया, तो उसने उसका मार्ग छोड़ा था और सत्य के मार्ग पे गया था। अगर आज शशि थरूर हो, चाहे ऐसे और नेता हो जो सत्य के मार्ग पे जाना चाहते हैं, जो देखते हैं कि मोदी का जो विजन है 2047 का विकसित भारत का, उससे हमारा भारत ही सक्षम बनेगा, हमारा भारत ही ताकतवर बनेगा, ऐसे नेता अगर ऐसी पार्टियों को छोड़ करके जाते हैं तो अच्छा है। राहुल जी 2 दिन के दौरे पर आए हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दोनों देशों के 25 साल जो है वो रणनीतिक संबंधों को हो गए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दोनों देशों का संबंध कितना जरूरी है आज के टाइम को लेकर, जब अमेरिका जो है लगातार टैरिफ बढ़ा रहा है और पाकिस्तान भी तिरछी नजर से जो है भारत को देखिए, रशिया का और भारत का संबंध उतना ही जरूरी है जितना हमारे शरीर के साथ ये मांस जरूरी है। इस मांस ने कभी शरीर को धोखा नहीं दिया है। उसी तरीके से रशिया जब से भारत के साथ जुड़ा है, उसने कभी भारत को धोखा नहीं दिया, जबकि भारत के साथ नमक हरामी करने वाले हमारे पड़ोसी मुल्क से उठा करके तुर्की तक था, अमेरिका तक था। अमेरिका ने भी नमक हरामी करी, टैरिफ बढ़ाया, जबकि नमस्ते ट्रंप चलाया था नरेंद्र मोदी ने।
आपको याद होगा इनकी वाइफ के साथ ही आए थे, ऐसा भव्य स्वागत किया था, लेकिन नमक हरामी उसने करके दिखाई। पाकिस्तान मोदी जी के पहले शपथ ग्रहण के अंदर उसके प्रधानमंत्री तक को बुलाया था कि आइए मेरे शपथ ग्रहण में रिश्ते मजबूत करिए, छोड़िए आतंकवाद को, लेकिन नमक हरामी करी। बांग्लादेश जिसको हमारे इस्कॉन के मंदिरों ने खाना खिलाया, जिसने शेख हसीना का समर्थन किया, उसका महिला होने का सम्मान किया, नमक हरामी करी। तुर्की जिसके साथ ऑपरेशन मित्र चलाया, ऑपरेशन दोस्त चलाया, जब वहां भूकंप आया, नमक हरामी करी। भारत के साथ तो हर समय सांप की तरह डसा है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो आज भी अपनी सनातन संस्कृति के दम पे चलता है। राहुल जी, जरूरी तो ये भी था ना कि पुतिन से जो है विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मिलवाए जाए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय और मोदी जी की जो है वो इनसिक्योरिटी के कारण नहीं मिलने दी। नहीं, मैं आपके घर में आऊंगा और मैं कहूँ जी मुझे अपने सारे पड़ोसियों से मिलवा दोगे जब वो मिलना नहीं चाहेंगे तो। भैया तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, सुषमा स्वराज के अंदर काबिलियत थी, वो विदेश मंत्री के पद पे जब बैठी उन्होंने वो काबिलियत अपनी दिखाई, तब जाकर के जो विदेशों से मंत्री आते थे वो कहते थे हमें सुषमा स्वराज से मिलना है, हमें अटल बिहारी वाजपेयी से मिलना है। तुम अपने अंदर ऐसी काबिलियत दिखाओ। तुम्हारी माता जी के अंदर ऐसी काबिलियत थी कि वो पार्टी की एक अध्यक्ष थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन जब भी कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति विदेश से आता था तो उसका स्वागत सोनिया गांधी करती थी। सर, जब विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्हें भी तो विदेश भेजा गया था। तो भैया काबिलियत के दम पे भेजा गया था। इनके शशि थरूर को भी भेजा गया है, ओबीसी को भी भेजा गया है, विपक्ष की पार्टियों के अभी थोड़े टाइम पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऐसा नहीं है राहुल गांधी में काबिलियत नहीं। अरे वो बाहर जाके कहता हुज भारत माता, आप जाइए लोकतंत्र खतरे में है, भारत में हस्तक्षेप करिए। जो भारत की बदनामी करता है उसको जाके पुतिन के आगे भी अपने भारत का वो करे। एक तरफ लोग कह रहे हैं मोदी मोदी है, साउथ अफ्रीका में गए वहां लोग नतमस्तक हो गए। ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा है, मोदी इज अ बॉस, पापुआ न्यू का पैर छू रहा है। 25 से ज्यादा कंट्रियों ने अपने सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को दे दिए। कतर 7 सैनिक छोड़ रहा है तो पाकिस्तान भी उसको छोड़ रहा है, अभिनंदन को छोड़ रहा है। अब अगर राहुल गांधी को भेजेंगे ना तो मुझे लग रहा है इसको जब्ती ना कर ले, इसलिए नरेंद्र मोदी डरते हैं, नहीं तो ये कहेंगे लोकतंत्र की हत्या कर दी, राहुल गांधी को मोदी ने जब्त करा दिया बाहर। जैसे इन्होंने ना अपने दूसरे नेताओं को लात मार के बाहर किया ना, मुझे लग रहा है अगला नंबर शशि थरूर का ही है। उनको तैयार रहना चाहिए उनको। शशि थरूर को प्रेसिडेंट्स डिनर में बुलाना कितना जरूरी है? क्या मतलब दोनों ऑपोजिशन लीडर्स को नहीं बुलाए लेकिन शशि थरूर को बुलाया, इसके पीछे क्या है? भैया देखिए, बंदा जो होता है ना एक लेवल होता है इंसान का, आप एक लेवल अनुसार ही तो किसी को बिठाओगे जिसको उस मीटिंग के अंदर जो बात रखने हैं, जो देश के विचार रखने हैं, उसकी समझ होगी। शशि थरूर कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर हैं, उन्हें कांग्रेस की वो बारीकियां भी पता है, वो एजेंडे भी पता है जो उन्होंने उस समय के दौर में सीखे हैं और देखे हैं। अब अगर वो आ करके देश के अंदर वो योगदान देना चाहते हैं, अगर वो पुतिन से मिलते हैं, उनसे भी संबंध मजबूत करना चाहते हैं, उनको भी बताना चाहते हैं कि S-400 तो आपने हमें दिया, लेकिन S-500 आगे के जो हथियार भारत में बनने हैं मेड इन इंडिया, उसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जब हमारे देश के 37% आर्थिक उत्पत्ति अमेरिका की कर सकते हैं, कतर में जाके 28 लाख हिंदू जो काम करते हैं वहां की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं, कुवैत में कर सकते हैं, दुबई में करते हैं, सऊदी अरब में कर सकते हैं, अमेरिका में जाके कर सकते हैं, चाइना, जापान, हर जगह भारतीय जा करके अपनी काबिलियत के दम पे वहां के रोजगार को मजबूत करते हैं, वहां की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। लेकिन जब भारत में ही उन लोगों को ये साधन प्रोवाइड हो जाएंगे तो आप सोचिए भारत कहां जा सकता है। नरेंद्र मोदी का जो विजन है 2047 का, वो कहां होगा। बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते थे वेल एजुकेटेड नेहरू जी, वेल एजुकेटेड इंदिरा जी, वेल एजुकेटेड अपने राजीव गांधी, वेल एजुकेटेड मनमोहन सिंह। तो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट अमेरिका में क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े हमारे डॉक्टर जो हैं वो भारत के अमेरिका में क्या कर रहे हैं? बताओ ना, क्यों उनको भारत देश छोड़ के जाना पड़ा? क्यों? क्योंकि तुमने वो फैसिलिटी नहीं दी उनको, वहां पे उनकी इनकम पे टैक्स में छूट मिली। तुमने ये सोचा कि राहुल गांधी का बर्थडे मनाना है, उसके लिए केक काटने के लिए कौन सी फ्लाइट होनी चाहिए, कौन सा हवाई जहाज खरीदे, इन्होंने उस पर ध्यान दिया। लेकिन इन्होंने कभी भी देश के लिए ध्यान नहीं दिया। देश के लिए ध्यान दिया होता तो भारत के पास एक एम्स नहीं होता आजादी के 1991 तक। 100 टन सोना गिरवी नहीं रखना पड़ता मनमोहन सिंह को आकर के, ठीक है। पैसा 3 दिन का बचा था देश के पास, कहाँ गया पैसा? मोदी सरकार तो थी नहीं, मोदी क्या, बीजेपी दूर दूर तक नहीं थी 1991 तक, तो कहाँ गया देश का पैसा? नरेंद्र मोदी आए 200 टन सोना लेकर के आए भारत के अंदर, चौथे नंबर पे अर्थव्यवस्था लेकर के आए, एम्स की तादाद बढ़ाई, IIT की तादाद बढ़ाई, IIM की तादाद बढ़ाई, रोड मैप में दूसरे नंबर पे लेके आए, चाइना को पछाड़ के अभिनंदन 24 घंटे में लाए, कतर से 7 सैनिक लेकर के आए। वो सब बातें ठीक है, वो सब बातें ठीक है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है पहले वाली विपक्ष की मर्यादा नहीं पालन कर रहे, वो जो है विपक्ष को जो है खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इस वजह से नहीं मिल रहा। लोकतंत्र की हत्या तब से ही हो रही है जब से नरेंद्र मोदी आया, उससे पहले तो नहीं थी। ऐसे ही इलाहाबाद हाई
कोर्ट ने धांधली करते हुए इंदिरा गांधी को जेल में डाल दिया था, इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया था। ऐसे ही जो था सिखों का नरसंहार हो गया था, लोकतंत्र की हत्या तो हुई नहीं थी तब। ऐसे ही कश्मीरी ब्राह्मणों को निकाल दिया था, लोकतंत्र की तो हत्या हुई नहीं थी। ऐसे ही कार सेवकों को गोलियां मार दी थी, लोकतंत्र की हत्या तो हुई नहीं थी। ऐसे ही गौ सेवकों को गोली मार दी थी, साधु संतों को, लोकतंत्र की हत्या तो हुई नहीं थी। ऐसे ही देश के 2 हिस्से कर दिए, लोकतंत्र की हत्या हुई नहीं थी। आप बताइए, लोकतंत्र की हत्या करने वाले बता रहे हैं लोकतंत्र की हत्या क्या होती है। वो नरेंद्र मोदी जो साउथ अफ्रीका जाते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, भारत आते हैं, सीजीआई के शपथ ग्रहण में पहुंच जाते हैं। उसके बाद एक हॉस्पिटल पता नहीं इमारत का उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। उसके बाद अयोध्या में जब ध्वजारोहण होता है वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद इस लाल किले के ऊपर 350वां शहीदी दिवस मनाया जाता है, वहां पहुंच जाते हैं। वो नरेंद्र मोदी 76-77 साल के होकर के 20-22 घंटे काम कर रहे हैं, और एक राहुल गांधी 56 साल का बूढ़ा, महाबूढ़ा इंसान जो चुनाव आता है तो बैंकॉक भाग जाता है, जो रैली निकालता है तो थाईलैंड भाग जाता है, जो एक मीटिंग करता है तो नेपाल चला जाता है, जो दूसरी मीटिंग करता है तो इटली चला जाता है। ये देश संभालेगा या वर्ल्ड टूर करेगा? देखो जी, भारत और रूस का संबंध जो है काफ़ी पुराना है, आज का संबंध नहीं है। जब से 1962 का जब युद्ध हुआ था या 75 का युद्ध हुआ था, सारे युद्ध में जो है रूस ने हमारा साथ दिया है और एक अच्छा दोस्त उभर के निकला है। अमेरिका ने तो शुरू से ही गद्दारी करी है, जो भी जितने भी युद्ध हुए हमेशा पाकिस्तान का ही साथ दिया है। वो कहता है कि दोस्त है, लेकिन दोस्त कभी नहीं रहा वो भारत का। पहली बात तो पुतिन इतने छोटे लीडर नहीं है कि जो अपोजिशन लीडर से मिलके जाए। देखिए, राहुल गांधी तो हमेशा मोदी विरोधी रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो कभी नहीं चाहते कि भारत कभी आगे बढ़े, क्योंकि वो हमेशा टांग खींचने का काम करते हैं। कोई भी मुद्दा हो, चाहे बीजेपी कुछ अच्छा करे चाहे गलत करे, लेकिन वो हमेशा खिलाफ ही बोलते हैं मोदी के और बीजेपी के और देश के। वो देश विरोधी हैं। देश विरोधी है। हाँ जी, हाँ जी। सर, देश के विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता है। वो इतने बड़े नेता नहीं है कि जो उसकी टक्कर कर सके मोदी की। लास्ट में सबसे ज्यादा 90 चुनाव हारने वाला जो नेता है राहुल गांधी। ऐसा आज तक कोई नेता नहीं हो जिसने इतने सारे चुनाव हारे हो। लेकिन सर, हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को डिनर पे नहीं बुलाया गया, लेकिन वही दूसरी और कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर को बुलाया है। क्यों बुलाया फिर उन्हें? देखिए, शशि थरूर को जब डेलीगेशन बना के भेजा गया था, ऑपरेशन सिंदूर जब किया था भारत ने, तो राहुल गांधी तो साफ मना कर दिया था कि जो है बाद में इसका काफी विरोध करा था ऑपरेशन सिंदूर का। अगर वो इतने ही देश के प्रति उनका सम्मान होता तो वो कभी इस चीज में सवाल ही नहीं उठाते। वो शशि थरूर को जो इनवाइट दिया गया वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। क्यों? क्योंकि वो डेलीगेशन बन के गए थे बाहर विदेश में। अच्छा। हाँ जी, भारत का पक्ष रखा था उनने। यानी आप दो बातें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो शशि थरूर है वो नेता है जो शुरू से भारत को रिप्रेजेंट करते हुए आए हैं विदेशों में, इस कारण जो है ना इनवाइट दिया गया, पर राहुल गांधी देश विरोधी इसलिए इनवाइट नहीं दिया गया। देखिए, मैं सिर्फ विरोधी नहीं हूँ। देखो, राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी के अंदर भी आधे नेता जो है शशि थरूर की तरफ है और आधे जो है राहुल गांधी की तरफ है। तो पहले उनको एक होना पड़ेगा। तो राहुल गांधी और शशि थरूर में कितना फर्क है? फर्क, बहुत ज्यादा फर्क है राहुल गांधी और शशि थरूर में। जैसे कि राहुल गांधी तो काफी अच्छे परिवार से आते हैं, हालांकि उनका जो बैकग्राउंड रहा है, काफी साल से राजनीति में रहे हैं। वो परिवार वो सारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी नानी रह चुकी है, उनके नानी के पापा रह चुके हैं, उनके पापा भी रह चुके हैं प्रधानमंत्री जी। दादी वो काफी फ्लॉप नेता है मेरे नज़र में तो। इस वजह से हाँ जी, उन्होंने सारे काम खराब ही करे, कभी इंडिया का कोई काम नहीं बनाया उनने। आपका क्या नाम? विदेशों में आकाश, एक रशिया ही है और पुतिन ही है जिसने 25 साल से दोस्ती निभाई है भारत के साथ। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया, किस लिए बढ़ाया? कि आप तेल लेना कम कर दें रशिया से, लेकिन रशिया ने कुछ ऐसा नहीं करा, ना भारत ने ऐसा करा। भारत आज भी उतना ही तेल ले रहा, बल्कि उससे ज़्यादा तेल ले रहा रशिया से, ठीक है। बिजनेस के पर्पज़ से एक रशिया ही है जो हमारा साथ दे रहा है। अमेरिका होता तो वो टैरिफ नहीं बढ़ाता, ठीक है। और अमेरिका जो दिखाता है कि एक दोस्ती है, वो दोस्ती बिल्कुल नहीं निभा रहा है। तो रशिया ने हमारा साथ दिया, हमेशा से दिया है। एक रशिया है, एक इजराइल है जो हमारा साथ देता आया है, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस पर्पज़ से देखते हो तो यहाँ पे आना बहुत ही मतलब ज़रूरी है पुतिन का। उनने कुछ समझौते भी करे होंगे आज, शायद अभी तक मैंने न्यूज़ देखी नहीं है। कुछ 9 मुद्दों पर जो है वो समझौते होने, जिसमें S-500 जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उस पर भी जो है वो समझौता। भाई, आपने देखा होगा जो S-400 था वो पाकिस्तान के युद्ध के साथ कितना काम आया था, और अब जो S-500 आप बता रहे हो वो तो और ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में आप देखना आने वाले टाइम पे सिंदूर 2.0 होने वाला है। ये पाकिस्तान तो बाज आएगा नहीं, और ये बाज आने वाला नहीं है, और आने वाले टाइम पे सिंदूर 2.0 होगा, जिसमें डिफेंस हमारे लिए बहुत काम आने वाला है, और रशिया हमारा इसमें साथ देगा, ये 100% है। कई नेता भी जो है ऐसे में बाजी नहीं आ रही, वो पुतिन के दौरे को लेकर लगातार राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे जो है इनसिक्योरिटी के कारण विदेश मंत्रालय और नरेंद्र मोदी जो है पुतिन से नहीं मिलने दिए जा रहे। क्या कहना चाहिए? भाई, राहुल गांधी को इनसिक्योरिटी होनी भी चाहिए। चलते फिरते कोई थप्पड़ मार दे, कुछ हो जाए तो भाई हमारा देश का सवाल है, ठीक है। तो उनको दूर ही रहना चाहिए,
राहुल गांधी एक ऐसा आदमी है जो बाहर जाके हमारे देश को बदनाम करते हैं भाई, ठीक है। एक मैं उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहता, बट ऐसा हुआ है। एक होता है आप दिखा के कर रहे हो, एक होता है कि आप कर रहे हो, ठीक है, करके दिखा रहे हो। तो वो मोदी जी ने करा है। और जो आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, कोई नहीं जुड़ा भाई, सारे आप इलेक्शन हार गए हो, सारी चीज़ें हार चुके हो। बिहार चुनाव ही देख लो, 1-2 पता नहीं कितनी सीट आई, या 1-2 भी नहीं, 4 सीट आई, 4 सीट आ रही है 250 में से, कोई मायने नहीं रखता भाई। लेकिन वो देश के विपक्ष के नेता हैं, उन्हें इनवाइट क्यों नहीं किया गया? भाई कांग्रेस जो है इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के वजह से एक मोहरा बना के चल रही है, क्योंकि वो उनके सुपुत्र हैं। इस वजह से उनको एक, क्या कह सकते हैं आप, उनका एक चेहरा बना रहे हैं कांग्रेस का। उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। आने वाले टाइम पे पूरा टाइम निकल जाएगा, लेकिन वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, चाहे कितना ही विपक्ष का नेता हो। और आज के टाइम पे इतनी मिट्टी पलट हो चुकी है कांग्रेस की, तो विपक्ष के नेता में काउंट होना ही नहीं चाहिए राहुल गांधी को। शशि थरूर को क्यों बुलाया? वो भी तो कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें क्यों इनवाइट भेजा? भाई दोनों में फर्क होगा, शशि थरूर का इतना मेरे को नहीं पता। हाँ। तो राहुल गांधी को अगर पुतिन से मिलवा देते तो क्या मतलब सरकार के लिए, या फिर क्या विदेश मंत्रालय की इनसिक्योरिटी हो जाती, जिसकी बात राहुल गांधी कर? भाई वो बात करने आ रहे हैं बिजनेस की, वो मिलने आ रहे हैं अपने दोस्त से, वो अपने मिलने आ रहे हैं दोस्त के देश से, ना कि वो राहुल गांधी से। राहुल गांधी आते कुछ ना कुछ मजाक बनता, फिर एक मीम बन जाती, फिर एक सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते, हंसी मजाक का पात्र बनता, उसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला था। तो इसलिए उनको नहीं मिलने दिया बस। और पहली बात तो पुतिन कोई वैकेशन पे नहीं आया है इंडिया, वो अपने बिजनेस पर्पज से आए हैं। और पश्चिमी देश को दिखाना भी पड़ेगा कि अभी जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, उसमें अब हमें पश्चिमी देशों को दिखाना भी पड़ेगा कि हमारे साथ खड़ा कौन है आखिर में। तो इस वजह से पुतिन का दौरा दौरा है। जरूरी है, पुतिन का दौरा बहुत जरूरी है। ठीक, थैंक यू।